जो समर्पण और प्रेम हमें गुरु के प्रति होता है वो प्रेम हमें हमारे परिवार के प्रति क्यों नहीं होता? धक्का दे दिया ना, जता दिया ना कि गुरु परिवार नहीं होता। जो समर्पण गुरु के प्रति होता है वो परिवार के प्रति क्यों नहीं होता? तो गुरु बेचारे के साथ कोई अच्छी चीज मिल गई है, जल्दी से ले जाकर के उसे परिवार के साथ बांटना है। जैसे चिड़िया होती है ना, दाना चुग चुग के लाती है और रखती कहां पे है? घोंसले में। तो गुरु से भी कुछ बढ़िया मिला है तो जल्दी से उसको घोंसले का हिस्सा बना दो। ये तो कहा नहीं तुमने कि गुरु ही परिवार क्यों नहीं होता। परिवार की तो तुम्हारी परिभाषा अटल है, बिल्कुल अमिट। परिवार तो वही है जिसको तुम परिवार बोल रही हो, गुरु तो है कोई पराया। और कबीर साहब समझाते ही रह गए परिवार का असली अर्थ। जाना सुनना, हम सब बड़ा कौन परिवारी, या सुन के भी अनसुना कर दिया। जब तुम कहते हो हमारा परिवार, तो तुमने कह दिया कि देह का रिश्ता पहले आता है, उससे परिभाषित होगा कि परिवार क्या है। समझना बात को। तुमने कहा जिन जिन से मेरा देह का रिश्ता है वो मेरा परिवार, तो यानी परिवार की परिभाषा ही किस पर आश्रित हो गई? देह पर आश्रित हो गई। और कबीरों का चलन अलग रहा है। वो कहते हैं पहले तो और कुछ हो ही नहीं सकता, पहले तो वही होता है जो पहला होता है। तुमने कह दिया देह पहले। कबीर साहब के पास जाते हो तो कहते हैं धर्म पहले। वो कहते हैं तो फिर जो जो धर्म के रास्ते पे चले वो हमारा परिवार हुए, बाकी कौन परिवार, कैसा परिवार? उनसे पूछो, कहेंगे दया परिवार है हमारा, धर्म परिवार है हमारा, क्षमा परिवार है हमारा, स्नेह और प्रेम परिवार है हमारा। पर मैंने देखा है अक्सर अध्यात्म के बड़े बड़े खोजी भी फिसल ही जाते हैं। ये चमड़े की जबान सारे भेद उगल देती है। आएंगे बहुत देर तक, बड़ा चिंतन मनन, बड़ा शास्त्रार्थ, बड़ी मीमांसा, और थोड़ी देर में बोलेंगे ये हमारी पत्नी है। अभी तो तुम आत्मा थे, ये मिस आत्मा हो गई, मिसेज आत्मा। कैसे? पर लोगों को जरा भी नहीं खटकता। हम ब्रह्म हैं और ये हमारा घुग्गू है। ये कैसे हुआ? ब्रह्म ने छोटू मोटू कहां से निकाल दिए? हमें तो किसी शास्त्र पुराण उपनिषद ने बताया नहीं कि ऐसा भी होता है। पर बात साफ है, देह से नाता गहरा है। ऊपर ऊपर बोल देते हो कि सत्य और गुरु और 10 अच्छी अच्छी बातें, भीतर ही भीतर देह उबलती रहती है, बीच बीच में भाप बाहर आकर के रासफाश कर देती है। कह रही हो कि गुरु के प्रति जो प्रेम और समर्पण है वो परिवार के प्रति क्यों नहीं होती? जबरदस्ती करोगी क्या? जो लायक होगा उसके प्रति होगी, जो नालायक होगा उसके प्रति क्या ठूस ठूस के भरनी है? मुझे मीठा पसंद है, ये रहा मीठा। आहा। और ये रही चाय, ये कड़वी है। अब मैं कहूं जो मधुरता मुझे इसमें मिलती है, रस में, वो इस चाय में क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये मधुर है ही नहीं भाई।
क्या जबरदस्ती उसको मधुर बनाओगे? बना भी सकते हो, ले आओ शक्कर, घोल दो, मिलेगी। कुछ भी जबरदस्ती किया जा सकता है। गीता जब तक परिवार को ऐसे देखोगी जैसे देख रही हो, उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारी भावना समझता हूं। अगर परिवार को भी तुम उसी आयाम पर देखना चाहती हो जहां गुरु बैठा है, तो परिवार को उठाओ। ये मत कहो कि परिवार जहां है, जैसा है, जिस घोंसले में वहीं रहे, मैं ज्ञान का दाना गुरु से ला करके परिवार में डाल दूंगी। मादा पंछी जैसी अपेक्षाएं मत रखो। गुरु आकाश है। गुरु के साथ तुम्हारा जो नाता है, अगर वो अपने घोंसले के साथ भी रखना चाहती हो, तो घोंसले में जितनी चिड़ियां हैं उनको आकाश में उड़ा दो। यही तरीका है। समझ में आई बात? चिड़िया का आकाश से जो नाता होता है, क्या कभी अपने घोंसले से हो सकता है? गुरु तुम्हारा आकाश है गीता, परिवार तुम्हारा घोंसला है। और अगर तुम्हें दिख ही गया है कि आकाश में जो बात है वो घोंसले में नहीं, तो आकाश का प्रेम जगाओ ना घोंसले के सारे पंछियों में। सारे पंछियों को प्रेरित करो, सारे पंछियों को जरा जरा धक्का दो, कभी पुचकारो, कभी लुभाओ। जितने आयोजन, जितने उद्यम कर सकती हो सब कर डालो और उनसे बोलो आकाश में जो आनंद है वो घोंसले की सुरक्षा में नहीं। आओ चलो उड़ें। मैं उड़ के आई हूं, मैंने पंख फैलाए हैं, मैं जानती हूं, आत्मिक बात है, निजी अनुभव है, मैं बता रही हूं। आओ मेरे साथ आकाश की ओर चलो। तुम उल्टी कोशिश कर रही हो, तुम आकाश को घोंसले में रख देना चाहती हो। गीता, आकाश तुम्हारे घोंसले में नहीं समाएगा। और मैं घोंसला तोड़ने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि चिड़िया का आनंद घोंसले में नहीं है। घोंसले में सुरक्षा है, घोंसले में अंडे हैं, घोंसले में नींद है, पर परवाज तो आकाश में ही है। रखे रहने दो घोंसला। शरीर को घोंसला चाहिए, पड़ा रहने दो घोंसला। समझ रहे हो? पर जो घोंसला अनिवार्यता ही बन जाए उसको पिंजड़ा कहते हैं। और पिंजड़ों का जन्म ऐसे ही होता है। हर पिंजड़ा पहले पहल तो घोंसला ही होता है, फिर धीरे धीरे वो एक अनिवार्यता बन जाता है, एक गहरी जरूरत बन जाता है, फिर वो बन गया पिंजड़ा। तुमने कीमत चुकाई है। जिसे भी उड़ना है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मादा चिड़िया की बड़ी हसरत रहती है कि बच्चे बिना उड़े ही भोजन पा जाएं। वो दाना ला करके बच्चों के मुंह में डाल देती है, कहती है तुम्हें उड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बैठे बैठाए खिला दूंगी। ऐसे दाना मिल सकता है गीता, मुक्ति नहीं। बच्चे की मुक्ति तो तभी है जब वो उड़ जाए। तो जैसे तुम उड़ी हो वैसे ही घोंसले के अन्य जीवों को भी उड़ने के लिए प्रेरित करो। इसी में तुम्हारा प्रेम है और इसी में मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे नीड़ की सार्थकता भी है। घोंसला कब सार्थक माना गया? जब पंछी उड़ने लगे।
वो घोंसला तो निरर्थक ही रह गया ना, कि जिसमें जो पंछी आया वो कभी उड़ नहीं पाया। आकाश याद रखो, घोंसला याद रखो और उड़ान याद रखो।